हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी मैथ पॉइंट पर। आज फिर ही बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो के साथ आज हम आ गए हैं। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बहुत ही सुनहरा और जबरदस्त चैप्टर हम लोगों का चल रहा था, अपना मनचाहा और चहिता कार्यक्रम। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हुए हम लोग तेज गति से निकलते हैं, क्योंकि अगला चैप्टर हम लोगों को स्टार्ट करना है। कौन सा? ट्रेंगल का चैप्टर स्टार्ट करना है। इसलिए ये क्वेश्चन आज हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है? एपी का सबसे पहला क्वेश्चन, एपी का सबसे पहला क्वेश्चन, एपी का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का 2024 में पूछा गया है। जी हाँ, 2024 में पूछा गया सबसे शानदार क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म ऑफ एन एपी इज 42। पहला 6 टर्म का जो है वो एक एपी का कितना सम दे दिया गया? 42 दे दिया गया है। द रेशियो ऑफ द 10th टर्म टू द 13th टर्म, ठीक है। 30वां टर्म और 10वां टर्म का रेशियो दे दिया गया। कितना है रेशियो? रेशियो दे दिया गया है 1 और 3, ठीक है। 1:3 का रेशियो दे दिया गया। कैलकुलेट फर्स्ट एंड 13th टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या बताना है? हम लोगों को बताना है 10th टर्म और 10th टर्म और एक तो कौन सा पूछा जा रहा है? नहीं, फर्स्ट और 13th टर्म पूछा जा रहा है। यानी कि पहले ध्यान से समझो, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है S6 इक्वल टू 42, यानी कि सम जो है एक टर्म है, ठीक है, एपी है, एक एपी है। इसमें से कुछ टर्म है 1 2 3 4 5 6, इस तरह करके ये जाते जा रहा है। अब इसमें बोला जा रहा है कि इधर कहीं पे एक छठा टर्म है, ठीक है, A6 है। इसका वैल्यू कितना दे दिया गया? 42, ठीक है। छठा टर्म जो है वो कितना है? 42 है। सॉरी, छठा टर्म नहीं है, ये ए से लेकर के A1 से लेकर के A6 तक का जितने भी है, प्लस में A2 प्लस A3, ठीक है, इस तरह जोड़ते हुए ये A6 तक जाता है। तो A1 से लेकर के A6 तक का जो जितना भी है उसका सबका सम जो है कितना है? 42 है। तो वही हम लिख लिए यहाँ पर कि S6 इक्वल टू 42। अब दूसरा क्या बोला जा रहा है कि 10वां टर्म, ठीक है, 10वां और 30वां टर्म, यानी कि A10 और A30 इक्वल टू कितना दे दिया गया है? इसका रेशियो कितना दे दिया गया है? 1:3। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, यानी कि 2025 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है, ठीक है। यानी कि तीनों साल लगातार रिपीटिंग होता जा रहा है। ये क्वेश्चन पूछे जाने का 90% चांस है। जी हाँ, एकदम सही सुना आपने, 90% उम्मीद है। इसलिए क्वेश्चन को 10-10 बार बनाना है, एक बार नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? S6 दे दिया गया है कितना? 42, और A10 और A30 का रेशियो दे दिया गया है 1 और 3 का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को बनाना क्या है? यहाँ पर हम लोगों को बनाना है कि A निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है, और 13th टर्म बताना है, यानी कि A1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और A13 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये दो चीजें हम लोगों को बता देना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग S6 दिया गया है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। S6 इक्वल टू कितना है? 42 है। तो S6 का फॉर्मूला क्या हो जाता है? n/2 इंटू 2a। ये तो पता नहीं है हम लोगों को, तो सेम टू सेम रख देंगे, ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, इंटू डी इक्वल टू कितना दिया गया है? 42, ठीक है, 42 दे दिया गया। अब n की जगह पर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 दिया गया है ना, तो 6/2 इधर कितना हो जाएगा? 2a प्लस n-1, यानी कि 6 में से 1 गया तो 5d, ठीक है, 5d बराबर कितना है? 42 है। ये जब कटेगा तो कितना आ जाएगा? 3, 2 तिया 6, 3 को उधर ले जाएंगे, ठीक है, इधर गुना में उधर भागा में चला जाएगा, यानी कि 2a प्लस 5d इक्वल टू 42/3, ठीक है। ये जब कटेगा तो 14 से कटेगा, यानी कि इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2a प्लस 5d इक्वल टू, इसमें जब घटेगा तो कितना से घटेगा? यहाँ पर जब घटाएंगे, यहाँ पर मतलब कटने के बाद 42 यानी 14 बार में कट जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है।
इसको हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। अब चलते हैं, एक और भी जो पॉइंट दिया गया उसको थोड़ा सा डील कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ाएंगे। तो अगला क्या बोला गया है, A10:A30 इक्वल टू कितना दे दिया गया, 1:3। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाता है, तो उसका मतलब क्या होता है कि रेशियो में जब भी है तो उसको फ्रैक्शन में हम लोग लिख सकते हैं। क्या कहा मैंने, जब भी रेशियो में कोई भी चीजें दी हुई है होती है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो आइए फ्रैक्शन में इसको लिख लेते हैं, यानी कि A10/A30 लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। A30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो अब हम लोग इसमें फॉर्मूला सेट कर देते हैं। A10 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी, A+n-1 इंटू डी। तो n कितना है, 10 है, तो A+10 में से एक कम यानी 9d, ठीक है। बट्टा में कितना हो जाएगा, A+n-1 इंटू डी, तो n कितना है, 30 है, 30 में से एक घटेगा तो 29d बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि काट कूट वाला गुना, ठीक है। तो इसको पहले क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कि 3 को a से करेंगे, फिर 3 को 9 से करेंगे, एक को पहले a से करेंगे, एक को पहले 29 से करेंगे, ठीक है। दोनों को एकदम उल्टा पुल्टा गुना कर देंगे। तो 3a प्लस 9×27d बराबर कितना हो जाएगा, इधर से गुना कर देते हैं, एक को किसी से भी गुना कर दो सेम रहेगा, यानी कि A+29d, ठीक है। यह हो जाएगा। दोनों को पूरा का पूरा एक साइड में कर देंगे कि भाई साहब दोनों साइड में रहने का जगह नहीं है, ठीक है, दो दो घर भर के नहीं रहने देंगे हम लोग, तो सेम एक ही घर में रख देते हैं सबको। तो सबको एक तरफ कर देते हैं, ठीक है, इधर कर देते हैं 3a, और उसके बाद a का कौन सा है, ये वाला है -a, ठीक है, प्लस 27d, और ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी बन जाएगा, d इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो a में से a घटेगा, यानी कि 2a बचेगा यहाँ पर इसको जब घटाएंगे और इसको दोनों को घटा करके लिख देंगे तो प्लस कितना आ जाएगा, 27 में से 29 घटेगा तो 2d, लेकिन साइन होगा बड़ा का, यानी कि माइनस का साइन यहाँ लगेगा, ठीक है, माइनस का साइन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, 2 को जब कॉमन ले लेंगे, 2 को जब कॉमन ले लेंगे, कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है, इसको एक उस साइड कर देते हैं, यानी कि 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2d, ऐसा लिख सकते हैं। प्लस में उधर ले जाकर के माइनस में कर देते हैं, बराबर 0 है तो, ठीक है। एक को उधर कर दिए तो फिर इसको उधर कर दिए तो प्लस में चला गया, अब दोनों प्लस में आ गया, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि a इक्वल टू डी, ठीक है, a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया, a बराबर d आ गया, यानी कि जितना a का वैल्यू है, जितना a का कैपेसिटी है, उतना ही d का भी कैपेसिटी है, यानी कि a और d दोनों का दोनों एकदम सेम पावर का है, ठीक है। a का वैल्यू अगर 5 है तो d का भी वैल्यू 5 होगा। a का जो है, ए लड़का है तो डी भी लड़का है, ए लड़की है तो डी भी लड़की है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि दोनों का दोनों इक्वल है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। तो ए का वैल्यू की जगह पर डी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में एकदम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, थोड़ा शॉर्ट में करना चाह रहा हूँ इसीलिए, नहीं तो चाहे तो थोड़ा सा लंबा करके खींच सकते हैं, बट थोड़ा सा शॉर्ट में कर देते हैं। तो 2a यहाँ पर है, अब यहाँ पर प्लस क्या आ जाएगा, 5 गुना डी है, तो डी के जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं, चूंकि डी और ए दोनों बराबर है, जितना ए का वैल्यू है उतना डी का, जितना डी का है उतना ए का, तो डी के जगह पर ए लिख सकते हैं, यानी कि ए लिख दिए बराबर 14। अब ए क्यों लिखे, क्योंकि दोनों दोनों सेम आ जाएगा, यानी कि एक ही वेरिएबल का पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा, पूरा इक्वेशन सिंगल वेरिएबल का हो जाएगा, इसलिए हम लोग सेम लिख दिए। अब इसको क्या करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो 5 और 2 7a, ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 14, तो a बराबर कितना आ जाएगा 14/7, ठीक है। ये जब कटेगा तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। अब a का वैल्यू अगर 2 है तो इस हिसाब से a का वैल्यू 2 है तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, यानी कि d का वैल्यू भी 2 होगा ना, तो a 2 है तो d भी बराबर 2 होगा, ठीक है। अब हम लोगों को दो चीज निकल गया, क्या निकल गया, a बराबर 2 और d बराबर 2, ठीक है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। अब आगे चलते हैं, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, हम लोगों को क्या बता रहा है, a का पहला वाला तो निकल गया 2 है, ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि A13 निकालना है, ठीक है, A13 का वैल्यू निकालना है। तो a जब पता चल गया, d जब पता चल गया, तो क्या A13 का वैल्यू नहीं निकलेगा, A+n-1 इंटू डी, सेट कर दो, आंसर हाजिर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको सेट करके आंसर ले आना है, ठीक है, आंसर ले आना है। मैं चाहो तो हम ला देते हैं, a प्लस कितना आ जाएगा, 13d है तो एक घट जाएगा, यानी कि 12d, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, a की जगह पर 2 रख दो, 2 + 12 गुना 2,
बराबर कितना आ जाएगा, 12 दूना 24 और 2 26, ये 13 बराबर कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रहा था हम लोगों का। अब हम लोग चलते हैं अगला एक और भी क्वेश्चन उठाते हैं, बहुत ही जबरदस्त और शानदार क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखने में इतना लग रहा है बट बहुत ही ये तीखी मिर्ची है। ठीक है, ये जहरीला क्वेश्चन है, इतना टफ टफ क्वेश्चन शायद ही कोई टीचर उठाते हैं। ठीक है, तो ये अगला क्वेश्चन ये हमारा हाजिर हो गया है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हम आ गए हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, है हिम्मत तो सॉल्व करके दिखाओ। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर से जवाब देना, मैं जवाब का इंतजार करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यहाँ बोला जा रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन एपी कंसिस्ट ऑफ एन टर्म हुज, ठीक है, एन टर्म कंसिस्ट है उसमें मिला हुआ है। ठीक है, जिसका बताना है, क्या बताना है, nth टर्म इज 4, इसका n टर्म जो है वो कितना है, 4 है। एंड द कॉमन डिफरेंस इज 2, सी डी कितना दे दिया गया है, यानी कि डी 2 दे दिया गया है। इफ द सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी इज -14 देन फाइंड n, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म। ठीक है, पहले ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है और थोड़ा सा लेंदी कर दिया है, बट बहुत इजी क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन। ठीक है, मजेदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन को एकदम टफ नहीं समझना है, आसान लैंग्वेज में समझना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एन टर्म है। ठीक है, एक एपी है। ठीक है, एक एपी है हमारा, एक क्या है, एपी है। क्या है, एक एपी है। एपी में कुछ टर्म है। ठीक है, कुछ भी एन टर्म है। ठीक है, अब एन टर्म का वैल्यू कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया, यानी कि ए एन इक्वल टू 4 दे दिया गया। ए एन इक्वल टू कितना दे दिया गया, 4 दे दिया गया। तो एनवा टर्म का वैल्यू जो है वो 4 दे दिया गया हमारा। यहाँ पर उसके बाद बोला जा रहा है कि ए एन इक्वल टू 4, तो एन का वैल्यू बताना है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और बोला गया है डी इक्वल टू 2, यानी कि डी का वैल्यू दे दिया गया, कितना है, 2 है हमारा। पहले जितना भी डाटा हमारा दिया गया है क्वेश्चन को, उसको सबको एक तरफ साइड में लिख देना है। ठीक है, कि क्या क्या डाटा हमारा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर डी कितना है, डिफरेंस 2 का है। और बोल रहा है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म का सम कितना है, यानी कि एस एन बराबर कितना है, -14 है। ठीक है, यानी कि सबको जोड़ेगा एस एन तक तो -14 आएगा। ठीक है, तो एन का वैल्यू बताना है और फर्स्ट 20th टर्म का, यानी कि S20 का बताना है कि सम कितना होगा, योग कितना होगा। अब यार इस डाटा इतना जटिल दे दिया है, डाटा इतना जटिल दे दिया है, कोई भी इंसान देख करके घूम जाएगा, पहले ही उसको चक्कर मारने लगेगा, ये क्या दे दिया गया है यार, पागल करने वाला। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ए एन बराबर 4 है, कितना है, ए एन बराबर 4 है, तो हम लोग जानते हैं ए प्लस एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। डिफरेंस डिफरेंस कितना का है, 2 का है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये पूरे का वैल्यू, ये पूरे का वैल्यू इतना दे दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए प्लस 2 को एन से करो, 2 को 1 से, तो 2n माइनस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगला स्टेप में ए प्लस 2n माइनस बराबर 4 है, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो 4 और 2 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं, यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं, यहाँ तक हम लोग रुक जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं एस एन बराबर -14। ठीक है, एस एन बराबर -14। यहाँ पर थोड़ा सा एक काम और भी कर लो कि एक का किसी का सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि इसमें से किसी एक का वैल्यू निकाल लेना होगा और दूसरे इक्वेशन में ले जाके पटक देना होगा। तो एक इक्वेशन का यहाँ से एक वेरिएबल का निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 और 2n उधर जाएगा तो -2n। ठीक है, प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू हमारा इतना निकल गया। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा इतना निकल गया। ठीक है, ए का वैल्यू हमारा इतना निकल गया। अब हम लोग चलते हैं अगला वाले को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि एस एन बराबर 14 है, ये हमारा ए एन था। अब एस एन बराबर कितना दे दिया गया, -14। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला सेट कर देते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 2 का। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, -14 ये होगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 उधर जाके गुना हो जाएगा, यानी कि n को इस सबसे गुना कर देना होगा। ठीक है, पहले अंदर का सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि n/2 इंटू अंदर में क्या हो जाएगा, 2a प्लस n-1, यानी कि दोनों का जब सॉल्व करेंगे तो यही इक्वेशन आएगा, यानी कि 2n में से कितना घट जाएगा, 2 घट जाएगा।
ठीक है। तो 2 को n से गुना कर दो 2n हो जाएगा, माइनस 2 को 1 से गुना कर दो 2, ठीक है, इतना हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा -14, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला स्टेप में क्या होगा, n/2 हो जाएगा, ठीक है, n/2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू -14 इंटू कितना हो जाएगा, ये गुना में है, उधर जाकर के बट्टा में हो जाएगा, यानी उलट के गुना 2/n हो जाएगा, ठीक है, 2/n हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस 2a प्लस ए की जगह पर हम लोग सेट कर सकते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो इसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, तो सेट कर देते हैं इसको, ठीक है, ए की जगह पर हम लोग इसको सेट कर देते हैं, ये वाले को उधर ले जाकर के सेट कर देते हैं, यानी कि ए की जगह पर ये वाला रख देते हैं, तो 2 को कितना से गुना कर देना है, 6 से, 6 माइनस 2n, यही था हमारा, प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 14 दूना 28 -28/n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, 2 को दोनों से गुना कर दो, 6 दूना 12 माइनस 2 दूना 4n, ठीक है, प्लस 2n माइनस 2 बराबर -28/n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर जब n बटा में इसको हम लोग इधर करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, या पहले इधर कर देते हैं हम लोग इसको, ठीक है, तो n को इससे पूरे से गुना कर देते हैं, पूरा इक्वेशन से, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 12 आ जाएगा, 12 है यहाँ पर और 2 है यहाँ पर, तो 12 में से 2 जब घटेगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, ठीक है, साइन बड़ा का प्लस हो जाएगा, और ये दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो प्लस, दोनों एन का फॉर्म में है ना, तो सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि 4n में से 2n घटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि घटेगा, तो घटेगा कितना बचेगा, 2n बचेगा, और साइन किसका रहेगा, साइन बड़ा का लगता है, यानी कि माइनस का लगेगा, तो ये हो जाएगा हमारा अगला। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, -28, क्योंकि n तो इधर बटा में था, इधर ले आए थे गुना में ना, तो इस तरह से हो जाएगा। अब आगे जब सॉल्व करेंगे हम लोग इसको, तो n को दोनों से गुना कर देंगे ना, n को दोनों से गुना करेंगे, यानी कि 10 को n से करेंगे तो 10n हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2 को n से करेंगे तो 2n² हो जाएगा, ठीक है, और बराबर कितना आ जाएगा हमारा, -28, ठीक है। अब इसको जब इधर करेंगे, अब इसको फॉर्म में सजा देंगे, कौन सा फॉर्म में, पावर के हिसाब से सजा देंगे, ठीक है, पावर के हिसाब से सजा देंगे, तो पहले 2 पावर का वाला रहेगा, यानी कि -2n², उसके बाद क्या आ जाएगा, +10n, माइनस, ये माइनस में है तो इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, +28 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। अब ये हमारा बन गया क्या, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि पावर 2 है, यानी कि इसका वैल्यू 2 ठो निकलेगा, पावर 2 है तो वैल्यू 2, पावर 2 है तो वैल्यू 2, तो 2 ठो वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग इसको कॉमन ले लेते हैं, क्या कि माइनस वाला बड़ा ला रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, तो -2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, -2 को, चूंकि 2 तो तीनों में है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक तो n² बचेगा, ठीक है, यहाँ पर -10n था तो 2 बाहर ले लिए हैं तो 5n बचेगा, ठीक है, यहाँ पर कितना था, 28 था तो 2 बाहर ले लिए हैं तो यहाँ 14 बचेगा, ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाएगा ना, बराबर 0 आ जाएगा। अब ये जो मल्टीप्लाई में है उधर जाकर के बटा में आएगा, तो 0 से कोई भी मल्टीप्लाई करो खत्म हो जाएगा, यानी कि इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारा इक्वेशन, n² -5n -14 इक्वल टू 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन जा रहा है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना पड़ेगा, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर देना पड़ेगा। ध्यान से देखो किस तरह से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड कैसे लगाते हैं, तो 14 को क्या करो, फर्स्ट वाले से गुना कर दो तो 14 हो जाएगा। इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ो कि उसको गुना करने पर, जोड़ने पर ये बीच वाला टर्म आ जाए, ठीक है, जोड़ने घटाने पर, ठीक है, तो 14 और गुना करने पर क्या आ जाए, गुना करने पर ये वाला नंबर आ जाए, यानी कि कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 और 2 आ सकता है, 7 और 2 आ सकता है, ठीक है। अब इस दोनों को घटाने के बाद ये वाला आना चाहिए, तो ठीक है, घटाने के बाद आ जाएगा, घटा दिए तो 7 में 2 जाएगा तो 5 आ जाएगा, लेकिन साइन तो माइनस आना चाहिए ना, तो माइनस आना चाहिए, तो यहाँ प्लस दे देंगे और यहाँ माइनस दे देंगे, तो प्लस माइनस माइनस होता है, घटाने के बाद 5 आएगा, और साइन बड़ा का, तो बड़ा का साइन प्लस है तो यहाँ प्लस नहीं है, इसका मतलब है कि उलट देंगे साइन, ठीक है, साइन उलट देंगे, तो यहाँ माइनस दे देंगे और यहाँ प्लस दे देंगे। अब हम लोग कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि घटाने के बाद 5 आ जा रहा है, ठीक है, और साइन बड़ा का लग रहा है, यानी कि माइनस लग रहा है, यानी कि -5 आ रहा है ये वाला,
ठीक है, तो ये साइन हमारा आ जाएगा। और इसका प्रॉपर्टी जो है, इसका प्रॉपर्टी यानी कि n है, तो n दोनों में लगेगा, यानी कि -7n बनेगा और एक तो -+2n बनेगा। ठीक है, अब ये दो तरह का इस तरह से टूट जाएगा। अगला स्टेप में क्या आ जाएगा, 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 n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर, n स्क्वायर, n स्क्वायर -7n, ठीक है, +2n, ठीक है, -14 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कॉमन ले लेंगे, तो कॉमन कैसे लेंगे, पहले दोनों को देख लेते हैं, इन दोनों को उठा लेते हैं और इन दोनों को उठा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से दोनों में क्या आ रहा है, n आ रहा है। ठीक है, एक n को बाहर ले लिया, अंदर में बचा एक n बचा और यहाँ पर 7 बच गया। ठीक है, अब यही सेम चीज इधर भी लिख देंगे, यानी कि n - 7 और इधर गुना किसमें कर दें, यहाँ पर एक ऐसा नंबर रख देंगे जिसको गुना करने पर ये वाला नंबर आ जाए, तो 2 रख देंगे, तो 2 गुना n 2n हो जाएगा। ठीक है, और साइन क्या रख देंगे ताकि दोनों को गुना करने पर ये वाला आ जाए। ठीक है, तो माइनस है तो यहाँ पर प्लस दे देंगे, तो प्लस और माइनस माइनस हो जाता है और प्लस प्लस हो जाता है, तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोगों का दो ठो बन गया, कैदी एक तरफ पुलिस एक तरफ। ठीक है, पुलिस एक तरफ और कैदी एक तरफ हो जाएगा। ठीक है, अंदर में जो है वो कैदी है हमारा, तो एक हो जाएगा n - 7, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा n+7 n+2 बराबर 0। अब दो प्रोडक्ट का, दो चीजों का प्रोडक्ट 0, यानी कि दो नंबर को गुना करने के बाद 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि दोनों में से कोई एक तो 0 जरूर होगा, इसीलिए तो गुना करने के बाद कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अब दोनों में से 0 कौन सा है देख लेते हैं। तो अब हम लोग इसको मान लेते हैं n - 7 = 0 है, और एक हम लोग मान लेते हैं इसको भी 0 है, n+2 = 0 है। तो n बराबर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो, और इसमें क्या आ जाएगा हमारा, n बराबर कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, प्लस में, ये माइनस में है तो उधर प्लस में। अब यार ये तो माइनस में आ गया ना, ये नेगेटिव है, ये हमारा नेगेटिव है और ये हमारा पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये हमारा नेगेटिव है, ये हमारा पॉजिटिव है, तो हम लोग यार पॉजिटिव में लेंगे ना, क्योंकि एन वाला टर्म जो है वो आगे बढ़ता जाता है ना, तो आगे बढ़ता जाता है तो पॉजिटिव में ही आएगा, और वैसे भी वो नेचुरल नंबर में आएगा ना, इंटीजर में कैसे आ जाएगा यार। तो ये हमारा इंटीजर में आ रहा है, इसलिए ये वाला क्वेश्चन नहीं होगा, ये वाला एन का वैल्यू नहीं होगा, एन का वैल्यू 7 होगा, यानी कि एन का जो टर्म पूछा गया था इसकी जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, अब यार यहाँ पर, यहाँ तो इतना तो बन चुका है। ठीक है, यहाँ तक बन गया है, एन का वैल्यू निकल गया, कितना टर्म है, 7वां टर्म है, कितना टर्म है, 7 टर्म है। अब हम लोगों को निकालना है 20वां टर्म, 20वां टर्म बताना। तो 20वां टर्म बताने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा, एन का जरूरत पड़ेगा, एन तो निकला हुआ है। ठीक है, एन तो निकला हुआ है, 20वां टर्म दे दिया गया, डिफरेंस भी दिया गया है, ए नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले ए ज्ञात कर लेते हैं, तो ए ज्ञात करने के लिए इस वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, S14, एस एन पूछ रहा है ना, एस एन बराबर इतना है, तो एन की जगह पर कितना हो जाएगा, एन की जगह पर जो वैल्यू निकला था 7 था ना, तो S7 = कितना हो जाएगा, S7 = -14, ये होगा n/2 यानी कि 7/2, n/2 यानी कि 7/2। ठीक है, इंटू 2a, 2a पूछ रहा है, 2 × a प्लस n - 1 यानी कि 7 में से 1 घटेगा तो 6d। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, -14। अब इसको जब हम लोग काटेंगे, इसको उधर ले जाकर के मल्टीप्लाई कर देते हैं यार, तो 2a + 6d बराबर -14 गुना 2/7 हो जाएगा। 7 से जब कटेगा 2 बार में, यानी कि 2a + 6d बराबर कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, यानी कि 2 बार में 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 आ जाएगा इधर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2a बराबर इतना आ गया। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो इधर आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब ये है, डी की जगह पर तो हम लोग को पता है ना डिफरेंस यार, तो गुना कर देते हैं, 2a + 6 × 6 दूना 12, 6 × 2 हो जाएगा ना, डिफरेंस तो 2 दिया गया है ना, यहाँ पर 2 दिया गया, तो 2 से गुना कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2a + 6 दूना 12, ठीक है, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 उधर चला जाएगा तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, माइनस में हो जाएगा, तो इक्वल टू -4 और -12। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए बराबर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 4 16, तो -16 आ जाएगा और बट्टा में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो जब ये कटेगा, जब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, ये बराबर कितना आ जाएगा, ये बराबर, ए बराबर कितना आ जाएगा, 8 हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ए बराबर माइनस का 8 हो जाएगा, ए बराबर कितना आ गया, -8 आ गया, ए बराबर कितना आ गया, -8 आ गया। ठीक है, ठीक है, ए का वैल्यू निकल गया। अब यार ये ए का जो वैल्यू है, इसको एक S20 निकालेंगे ना, 20वां टर्म तो पूछ रहा है ना, तो 20वां टर्म को बता देना है यार, तो S20 बताना है,
S20 बताना है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको, ऊपर में लिख लेते हैं, ठीक है, इस जगह पर बना लेते हैं, इस जगह पर बना लेते हैं हम लोग, इस जगह पर बना लेते हैं। S20 का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। तो S20 क्या हो जाएगा, n/2 यानी कि 20/2 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है -8 है, प्लस n-1 यानी कि 20-1 19d, 19 गुना 2 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, कुछ नहीं। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना ये कटेगा, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है, और अंदर में कितना आ जाएगा हमारा, अंदर में कितना आ जाएगा हमारा, अंदर में कितना आ जाएगा हमारा 8 गुना 16 माइनस का 16 और प्लस कितना आ जाएगा 19 गुना 38, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 10 गुना 38 गुना 16 कर दो, 38 गुना 16 कर दो, प्लस माइनस माइनस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि दोनों को घटा देना। तो 38 में जब 16 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 6 घटा तो 32 हो गया और 10 घटा तो 22 हो गया, यानी कि 22 आएगा। और वो किसका साइन आएगा, प्लस का, बड़ा का साइन आता है, तो प्लस का 32 प्लस का 22 आ जाएगा। अब प्लस का 22 से जब गुना करेंगे तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 22 है 220, 220 यही है ना आंसर, 220 ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी कि S20 का वैल्यू कितना हो जाएगा 220, ये हमारा हो जाएगा आंसर। यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत शानदार है और जबरदस्त क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूँ, ठीक है, एक बार फिर से एकदम नॉर्मल रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बोला जा रहा था कि यार एन टर्म का कोई वैल्यू दे दिया गया 4, ठीक है, एन टर्म का वैल्यू दे दिया गया 4 और वही एसएन को पूरा जोड़ दिया जाए तो वो हमारा कितना आ जा रहा है, -14 आ जा रहा। डिफरेंस दिया गया था 2, अब पूछ रहा था कि S20 का बता दो, ए निकाल के बता दो और एन भी निकाल के बता दो। यार तीनों चीजें पूछा गया था, ए भी निकाल के बता दो, एन भी निकाल के बता दो और S20 का वैल्यू भी बता दो। यार कितनी चीजें पूछा जाता है यार, इसको शर्म नहीं आता इतना लंबा क्वेश्चन बनाते हुए, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या किए, ए एन से जो है इस जगह पर सॉल्व किए, तो ए का वैल्यू जो है कुछ निकालिए और उस ए का वैल्यू को पुट कर दिए किस जगह पर, उसको पुट कर दिए इसके वाले, इस वाले में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसमें पुट कर दिए हैं, ठीक है। ए के जगह पर इसको रख दिए हैं, ये वाला को, ठीक है। अब इसको रखने के बाद हम लोग क्या किए हैं, ए की जगह पर इसको रख दिए, उसके बाद इसको जब पुट किए तब जाकर के एन का आंसर आ गया। अब एन का जब वैल्यू आया तो एन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए तो एन का वैल्यू 2 आ गया, एक तो माइनस में आ गया, एक प्लस में आ गया, यानी कि प्लस वाला लेंगे, पॉजिटिव वाला लेंगे, नेगेटिव वाला नहीं लेंगे, तो पॉजिटिव वाला 7 आ गया। अब S7 का वैल्यू इतना दे दिया गया था ना, एन की जगह पर 7 हो जाएगा, तो 7 का वैल्यू इतना दे दिया गया था, 7 का वैल्यू में जब पुट किया तो ए का वैल्यू निकल गया। अब ए का जब वैल्यू निकल गया तो उस ए का वैल्यू निकाल करके और फिर A20 का वैल्यू निकाल दिए, S20 का वैल्यू निकाल दिए, S20 के जगह पर सारा का सारा फॉर्मूला को सेट करके, सारा का सारा जो आंसर दिया गया था उसको सेट करके और हम लोग इसको फाइनली काम को अंजाम दे चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में। तो ये रहा हमारा अगला एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, जो कि प्रत्येक साल इसको हर हाल में पूछना ही है, ये उस एग्जाम का लीडरशिप करता है वहां पर, ठीक है। सर ये है हमारा तितली वाला क्वेश्चन, ठीक है, एकदम तितली वाला शानदार क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा सिंपल है ये क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन पूछा गया 2 मार्क्स का, पूछा गया 2024 में, जी हाँ 2019 में पूछा गया है, 2 मार्क्स का पूछा गया सीबीएसई पैटर्न में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन को हम लोग उठाया है। तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, बहुत ईजी है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर पूछा बोला गया है कि A3 इक्वल टू कितना दे दिया गया 5, तीसरा टर्म 5 है और A7 इक्वल टू कितना है, A7 इक्वल टू 9 है। अब बताना है A इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और D इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है और एक तो AP बता देना कितना हो जाएगा, AP बराबर क्वेश्चन मार्क है। तो यार ये 3 चीजें बताना है इसमें, ठीक है, A भी बताना है, D भी बताना है और AP भी बताना है, तीनों चीजें बताना है। यार कितनी चीजें पूछा जाता है, तो पागल कर देगा ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A3 बराबर कितना है 5 है, यानी कि A प्लस 3 का मतलब कितना 2D, एक घटा करके D से गुना कर दो बराबर 5, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा A7 यानी कि कितना A प्लस 7 का मतलब एक घटा दो 6D बराबर कितना है 9 है। इसको सॉल्व कर दो यार, तो ये दोनों कट जाएगा ना। इसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं तो ये कट जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, दोनों को प्लस माइनस कर दो, ठीक है। तो 6 में से 2 गया तो कितना बच गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा 4D बच जाएगा बराबर, बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस यहाँ भी माइनस कर दो,
और साइन यहाँ पर बड़ा का साइन माइनस हो जाएगा, ठीक है। 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, साइन बड़ा का माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 बटा माइनस का 4, ठीक है। माइनस ये पूरे कट जाएगा, ठीक है। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमारा डिफरेंस जो है 1 का आ गया, डिफरेंस जो है हमारा 1 का आ गया, ठीक है। डिफरेंस जो है हमारा 1 का आ गया। तो डी को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो यार, किसी भी इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं। तो ए प्लस 2 डी बराबर कितना है, 5 है। तो ए प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 5। तो ए बराबर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, उधर जाकर के घटेगा, यानी 5 में 5 माइनस 2 हो जाएगा, ए बराबर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ए कितना आ गया हमारा, ए कितना आ गया हमारा, ए कितना आ गया हमारा 3, डिफरेंस कितना आ गया 1, यानी कि एपी क्या बन रहा है। तो अब हम लोग एपी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो एपी फाइंड आउट करते हैं। एपी पहला टर्म कितना है, 3 है, तो पहला टर्म 3 है। डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है, तो डिफरेंस 1 का ले लिए, 3 के बाद 4 हो जाएगा। फिर डिफरेंस 1 का ले लिया +1, ठीक है, +1, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। फिर यहाँ पर एक डिफरेंस ले लेंगे +1, तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ एक डिफरेंस ले लेंगे +1, ठीक है, 7 हो जाएगा। इस तरह करके ये हमारा चलता रहेगा। कितना टर्म तक जाएगा, पूरा टर्म नहीं निकाले हैं, लेकिन चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। ए एन लगाएंगे तो तब पूरा का पूरा तुरंत जो है इसका एनवां टर्म निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये बन चुका है एपी, तो एपी भी बन गया, यहाँ पर ए और डी दोनों निकल चुका है, ठीक है। तो एपी बनाना था, ये थोड़ा सा सिंपल था, बहुत 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 बढ़िया है। एक चीज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम लोगों को बता दे रहे हैं यार, बहुत जरूरी है। बहुत सारे टीचर लोग ऐसा बोल रहे हैं, बहुत सारे जो अपर लेवल का टीचर है, बड़े बड़े पैमाने पर पढ़ा रहे हैं, उसका कहना है कि भाई साहब यार ये चैप्टर हट गया है, ये चैप्टर डिलीट हो गया, ये चैप्टर ऐसे हो गया, ये चैप्टर वैसे हो गया। यार क्या मतलब है ये चैप्टर से, कौन सा चैप्टर हट गया नहीं हट गया, कोई मतलब नहीं है यार। पढ़ाई करो ना, शिक्षा लो, ज्ञान लो, क्या दिक्कत हो जाता है उससे। शिक्षा लो, जितना सीख सकते हो। यूक्लिड्स का नियम जो है वो हट गया है मैथ से, यूक्लिड्स का नियम जो है वो हट गया मैथ से, तो क्या नहीं पढ़ेंगे, करा करके एग्जाम दोगे यार, कॉम्पिटिटिव वाला तैयारी करोगे, जा करके इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, आईएएस का तैयारी करने के लिए, कलेक्टर का तैयारी करने के लिए, और वहां पर बैठ करके पूछा जाएगा यूक्लिड्स का नियम बता दो, यार तुम्हें पता ही नहीं रहेगा, पता ही नहीं रहेगा, कहां से बताओगे यूक्लिड्स का नियम। तो इसलिए पढ़ाई टोटल का टोटल करना है, चाहे कुछ भी हो, किताब से भले ही हट जाए, किताब से भले ही हट जाए, बट हम लोगों को पढ़ाई पूरा का पूरा करना है, और जो छूटा हुआ है उसको भी करना है, और उससे भी ज्यादा हो, उससे भी ज्यादा तो और भी ज्यादा बढ़ चढ़ करके पढ़ाई करना है। यहाँ तक कि और कोशिश करना है कि 11th का भी हम लोग पढ़ाई कर ले अभी ही, ठीक है। 11th का भी पढ़ाई हम लोग अभी ही कर ले, और उससे भी ज्यादा पढ़ सके। जितना पढ़ो उतना कम पड़ जाएगा, ठीक है। तो पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कोई चैप्टर नहीं हटा है, ऐसा सोच करके और पूरा रगड़ करके पढ़ देना है। उसके बाद डिसीजन कब लेना है, डिसीजन तब लेना है जब लास्ट एग्जाम जब आने लगेगा, तो उसका गेस्ट पेपर निकलता है, उस टाइम में समझना है कि यार क्या क्या चीजें हैं जो पूछा जा रहा है। जो जो चीजें आप लोगों को पता नहीं रहेगा, उस टाइम में थोड़ा सा जोर डालना और वो चीजों को रगड़ करके क्लियर कर देना, आपका एग्जाम एकदम कंफर्म निकलने वाला है। लेकिन हाँ, ये गलती कभी मत करना कि दूसरे टीचर का बहकावे में आकर के कि यार वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, ये चैप्टर ऐसे करना, वैसे करना। यार कुछ ना कुछ शिक्षा तो मिलेगा ना यार, तुम लोगों को कुछ ना कुछ शिक्षा तो मिलेगा, इसलिए छोड़ना नहीं है यार। इस चीज इस तरह का ऑप्शन कोई नहीं छोड़ता है। पढ़ने का मौका क्या 10th का एग्जाम तुम बार बार दोगे क्या, बार बार तो 10th का एग्जाम नहीं दोगे ना। तो इसलिए पढ़ाई करो, तैयारी करो, हर हाल में तैयारी करो, और उसको एकदम रगड़ के पढ़ो, इतना पढ़ो कि कुछ भी छूटे ना। 2 क्लास आगे तक का भी पढ़ लो, 2 क्लास पीछे तक का भी पढ़ लो, एकदम इतना जी जान लगा करके पढ़ जाओ यार। पूरा सालों का साल पढ़ा हुआ है, लास्ट मंथ थोड़ी ना आ गया है कि हम लोग हिचकिचा जाएंगे यार, क्या पढ़ना नहीं पढ़ना, इससे क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। जो छूट गया है, जो चैप्टर नहीं दिया गया, वो चैप्टर को भी पीछे वाले बुक से उठा करके, पुराना वाला बुक से उठा करके, और उसको भी पढ़ना है। मेरा ये मेरा ये डिसीजन है, ठीक है। अब आप लोगों का क्या है मुझे नहीं पता है, बट मेरे ख्याल से पूरा का पूरा रगड़ के पढ़ना है, और जो छूटा हुआ है पीछे का, जो डिलीटेड है चैप्टर्स, उसको भी ला करके और घसीट करके पढ़ना है, ठीक है। शिक्षा लेने का कोई लिमिट नहीं होता है यार। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचता रहे, और आपसे मेरा मुलाकात हर रोज हर बार होता रहे। तो धन्यवाद दोस्तों,